नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है आ, ई, ए, या, ता, था, ती, थी, ते, थे। पहचान है जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं वह क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं वह कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। ये हम अफर्मेटिव के लिए बता रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ये अफर्मेटिव के लिए रूल नंबर फर्स्ट है हमारा। ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू तथा एक वचन एवं बहुवचन दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू तथा एक वचन एवं बहुवचन दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका हम एक शॉर्ट रूल बताते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेंटेंस के अनुसार आपको समझाते हैं कैसे हम इसका टेंस बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम उदाहरण के अनुसार आपको बताते हैं। आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। बस आपको यही याद होना चाहिए, अफर्मेटिव के लिए आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए हम जैसे पहला लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। जैसे हमारा पहला है, मैंने एक पत्र लिखा। देखिए लास्ट में आ गया। अभी हमने पहचान बताया था, लिखा आ आया लास्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो हम इसको चलिए हम करते हैं। आपको ये होना चाहिए, यहाँ मैंने क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है? लिखना क्या है? ये वर्ब है। तो मैंने का क्या होता है? आई होता है। आई हो गया। आई के बाद लिखना, इस नियम के अनुसार लिखने का सेकंड फॉर्म लिखने का राइट होता है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइट का रोट हो गया। आई रोट, क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो हमारा यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र है, तो क्या हो गया? ए लेटर। आई रोट ए लेटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। नंबर दूसरा, हम एक मैच खेलें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हम, तो हम का वी होता है। वी हो गया। उसके बाद यहाँ खेलना क्या है? वर्ब है। तो खेलने का सेकंड फॉर्म प्ले मतलब खेलना, खेलने का सेकंड फॉर्म प्लेड आपको याद करना होगा। सेकंड फॉर्म किसी बुक से याद कर लेंगे तो
आसानी से हो जाएगा। वी प्लेड, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एक मैच है तो ए मैच। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसी नियम से आप बहुत से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नंबर तीसरा, लीला ने एक गीत गाया। लीला ने एक गीत गाया। लीला ने एक गीत गाया तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ गाया लास्ट में या आ गया तो हम जान जाएंगे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, लीला है, तो लीला हो गया, लीला हो गया। लीला ने एक गीत गाया, यहाँ क्या है, गाया हमारा क्या है, वर्ब है। लीला ने कौन सा काम किया, गाने का काम किया, तो हमारा वर्ब क्या है, गाया, तो लीला हो गया। गाने का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सांग होता है। लीला सांग, क्या गाया, एक गीत, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हो गया। लीला सांग ए सॉन्ग। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। नंबर चौथा, अजय दिल्ली जाता था। अजय दिल्ली जाता था, देखिए ता था आ गया तो हम जान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अजय है, तो अजय हो गया। अजय, यहाँ क्या है, वर्ब क्या है, जाना का वर्ब है, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। अजय वेंट, कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो गो के साथ या वेंट के साथ या गॉन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का लगाते हैं जोड़ने के लिए। तो क्या हो गया, अजय वेंट टू दिल्ली। अजय वेंट टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं। नंबर पांचवा, राधा स्कूल में पढ़ती थी। राधा स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो राधा हो गया। राधा, यहाँ क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ने का, तो पढ़ने का सेकंड फॉर्म रीड होता है। राधा रीड, कहाँ पढ़ती थी, स्कूल में, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्कूल क्या है, राधा रीड, कहाँ पढ़ती थी, में के लिए स्पेलिंग लगाएंगे इन द, राधा रीड इन द स्कूल। राधा रीड इन द स्कूल। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 6 लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। राम दिल्ली गया। राम दिल्ली गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम हो गया। जाने का वेंट होता है सेकंड फॉर्म, राम वेंट टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे का लेते हैं। चलिए 7 लेते हैं। 7, लड़के आगरा गए, तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो हमारा लड़कियों का क्या होता है, बॉय, लेकिन लड़के हैं एक से अधिक है तो एस जुड़ जाएगा। बॉयज, गए का वेंट होता है सेकंड फॉर्म, बॉयज वेंट टू आगरा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये अफर्मेटिव था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम निगेटिव सीखते हैं। चलिए अब निगेटिव सीखते हैं। ये अफर्मेटिव था, अब निगेटिव सीखते हैं। निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, निगेटिव के लिए हमारा सबसे पहले है, निगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और डिड नॉट लगाएंगे। निगेटिव के लिए हमारा नियम है, इसका हम शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड का प्रयोग करेंगे, यहाँ डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते थे, निगेटिव बनाने के लिए है वहां, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे
ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर, अदर जो कुछ भी दिया रहेगा अदर लिखेंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस अदर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए जैसे पहला लेते हैं, उसने एक कलम नहीं खरीदा। उसने एक कलम नहीं खरीदा, यहां देखिए द में आ रहा है तो हम जान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने का क्या होता है, उसने एक कलम नहीं खरीदा तो क्या हो जाएगा, उसने का क्या होता है, ही हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हो गया सब्जेक्ट। यहाँ खरीदना क्या है, वर्ब है। देखिए उसने एक कलम नहीं खरीदा तो हम सब्जेक्ट डिड नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, सब्जेक्ट ही डिड नॉट। खरीदने का क्या होता है, बाई, तो बाई फर्स्ट फॉर्म होता है तो हमारा बाई हो गया। ही डिड नॉट बाई, क्या नहीं खरीदा, एक कलम तो ए पेन। ही डिड नॉट बाई ए पेन। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए नंबर दूसरा लेते हैं, हम मैच नहीं खेले। हम मैच नहीं खेले तो क्या हो जाएगा, वी, यहाँ सब्जेक्ट है, वी डिड नॉट। इस नियम के अनुसार वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला, मैच नहीं खेला तो ए मैच, वी डिड नॉट प्ले ए मैच। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा हम लेते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेले। हम फुटबॉल नहीं खेले, यहां सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी हो गया। वी डिड नॉट खेलने का प्ले, वी डिड नॉट प्ले अ फुटबॉल, वी डिड नॉट प्ले अ फुटबॉल, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप ये भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। चलिए हमारा नंबर चौथा है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। नंबर चौथा हमारा, कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ा। कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ा, दौड़ा में आ छुपा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ा। कुत्ते के लिए हम क्या लगाएंगे, द डॉग डिड नॉट। इस नियम के अनुसार द डॉग डिड नॉट। दौड़ने का क्या होता है, रन होता है। रन कहाँ नहीं दौड़ा, सड़क पर, ऑन द रोड। द डॉग डिड नॉट रन ऑन द रोड। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं। नंबर पांचवा, लड़का नहीं हंसा। लड़का नहीं हंसा तो क्या हो जाएगा, लड़का नहीं हंसा, लड़का नहीं हंसा तो क्या हो जाएगा, द बॉय किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का। द बॉय डिड नॉट, हंसने का क्या होता है, यहाँ वर्ब है हंसना तो लाफ होता है। द डॉग डिड नॉट लाफ। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव जैसे हमारे वाक्य शुरू होंगे, जैसे क्या से अगर हमारे शुरू होते हैं, क्या जैसे टेंस बनाने के लिए हमारे क्या से शुरू हो जाएं तो हम वहां इस नियम के अनुसार, जैसे हमारा क्या से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमारा सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस नियम के अनुसार ये 60 नियम है, इसको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम उदाहरण के साथ सीखते हैं।
चलिए जैसे हमारा फर्स्ट उदाहरण है, क्या राम दूध पीता था? क्या राम दूध पीता था? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन की तरह पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। राम क्या है? राम देखिए तो हमारा सबसे पहले क्या आया तो हम डिड लगाएंगे। इस नियम के अनुसार डिड, सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। डिड राम, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं। डिड राम। यहाँ पीता क्या है? वर्ब है, तो पीने का क्या होता है? ड्रिंक। डिड राम ड्रिंक मिल्क। डिड राम ड्रिंक मिल्क। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? दूध। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, क्या तुमने एक पत्र लिखा? क्या तुमने एक पत्र लिखा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? डिड हो गया सबसे पहले। डिड तुमने का यू होता है, सब्जेक्ट है। डिड यू, लिखने का क्या होता है? राइट। डिड यू राइट, क्या लिखा? एक पत्र, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। चलिए नंबर हम तीसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। नंबर तीसरा, क्या वह स्कूल गई? क्या वह स्कूल गई? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा डिड सी हो गया, गई है इसलिए डिड सी। डिड सी जाने का, गो टू, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। नंबर चौथा, क्या राधा भोजन खाई? क्या राधा भोजन खाई? तो क्या हो जाएगा? डिड सबसे पहले, इस नियम के अनुसार डिड सब्जेक्ट राधा है, तो डिड राधा। खाई का क्या होता है? ईट। डिड राधा ईट, ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन, तो फूड। डिड राधा ईट फूड। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं। नंबर पांचवा, अब जैसे मान लीजिए कोई प्रश्नवाचक बीच में आ जाए, ये तो मान लीजिए आगे क्या आता था। अब जैसे मान लीजिए बीच में, सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक आ जाए तो हम उसको कैसे बनाते हैं? उसके लिए हम चलिए एक रूल बताते हैं। उसके लिए हमारा सबसे पहले नियम, जैसे ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, हमारा डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा। जैसे डबल इंट्रोगेटिव, उसके लिए हमारा सबसे पहले जो बीच में आएगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे व्हाई आ गया, या व्हाट आ गया, या वेयर आ गया। उसके बाद हमारा डिड लिखेंगे। उसके बाद डिड प्लस हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद हम इसी से करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे पहला, राधा कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो कहाँ देखिए क्या है? प्रश्नवाचक है, बीच में आ गया हो तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। कहाँ की क्या होता है? वेयर, WHERE, वेयर हो गया, वेयर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। वेयर डिड, सब्जेक्ट क्या है? राधा, तो राधा। वेयर डिड राधा, रहने का क्या होता है? लिव। वेयर डिड राधा लिव। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं। नंबर दूसरा, राम दिल्ली में क्या करता था? राम दिल्ली में क्या करता था? देखिए था आ गया तो हम जान जाएंगे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले क्या आया है इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। क्या की क्या होता है? व्हाट हो गया, व्हाट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है? राम है। व्हाट डिड राम, व्हाट डिड राम क्या हो गया? क्या करता था? करने का क्या होता है? डू। व्हाट डिड राम डू इन द दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ
ऑब्जेक्ट क्या है, इन द दिल्ली है। ये उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर हम तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा, तुमने पानी कहां से पिया। तुमने पानी कहां से पिया। तुमने पानी कहां से पिया। तुमने पानी कहां से पिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ कहाँ आ गया हमारा, इसकी पहली स्पेलिंग लिखेंगे तो वेयर, वेयर हो गया। वेयर के बाद क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। वेयर डिड तुमने का, यू वेयर डिड यू क्या हो गया, पिया। पिया पीने का क्या होता है, ड्रिंक। वेयर डिड यू ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर हम चौथा लेते हैं। वह फल क्यों खाता था। वह फल क्यों खाता था। वह फल क्यों खाता था तो क्यों आ गया, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। पहले वाई हो गया, वाई के बाद डिड लिखेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट है तो ही, वाई डिड ही ईट। वाई डिड ही ईट फ्रूट। वाई डिड ही ईट फ्रूट। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप सभी को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। लव यू ऑल गाइस।